Good morning, students. In your English communicative class, in English communicating, we are reading first chapter How the Sea Became Salty. So let's start our class today. In previous classes, I have completed some of paragraph. Now, today we will read from next paragraph. तो आज हम लोग उसके आगे से कवर करेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, हम लोगों ने ये यहाँ तक पढ़ लिया था। क्या स्टोरी थी कि एक श्रीधर नाम का व्यक्ति था। अ मैन, हिज नेम वाज श्रीधर। ही लिव्स विथ हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर इन लॉ। अपने भाई और भाभी के साथ रहता था। वन डे हिज सिस्टर इन लॉ इज़ वेरी सेल्फिश, बहुत ही स्वार्थी थी। और वन डे ही सेंट श्रीधर टू जंगल टू ब्रिंग सम फायरवुड। कुछ फायरवुड लाने के लिए उसको जंगल भेजती है। श्रीधर कम बैक टू हाउस विथ a firewood, but he forget the his axe। वो अपना axe क्या होता है भूलता है, भूल जाता है जंगल में। Then his sister-in-law sent him again to the forest to bring the axe also। और फिर से उसकी सिस्टर इन लॉ उनको जंगल भेजती है वो कुल्हाड़ी लाने के लिए। Sridhar went to the jungle and saw a dwarf are dancing in a cave। कुछ जो छोटे कद के व्यक्ति थे वो गुफा के अंदर डांस कर रहे थे। दे आर एंजॉइंग देयर डांसिंग। तो वहाँ पे उस श्रीधर ने क्या किया, उन लोगों के लिए आग जलाया लकड़ी को काट के। देन वन ऑफ देम गिव हिम अ फैन। उसमें से एक ने उसको फैन दिया। द फैन वाज अ मैजिक फैन। इफ़ यू वांट एनीथिंग यू कैन वेव द फैन एंड आस्क। उससे मांगो, उससे पूछो तो द फैन विल गिव यू द थिंग्स यू वांट। जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको देगी। बट द कंडीशन वाज इफ़ यू वांट एनीथिंग then ask him, but if you are fulfilled with that things and you don't want to more, then said enough enough enough। जब आपके लिए वो पर्याप्त हो जाएगा और आप और नहीं चाहते हैं तब आपको उसको इनफ इनफ कहना है 3 बार, तभी वो रुकेगी। तो उस फैन को पाकर वो श्रीधर बिकम अ रिच मैन, बहुत रिच मैन हो गया। एक दिन उसके ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ उसके घर जाते हैं और उससे उसके अमीर होने का राज पूछते हैं। द सीक्रेट पूछते हैं उससे कि वो सीक्रेट क्या है जिससे वो अमीर बना। तो वो बता देता है श्रीधर कि हाँ, हमारे पास एक फ़ैन है जो मुझे किसी ड्वार्फ ने दिया है और वो मैजिकल फ़ैन है। उसको वेव करते ही जो चाहिए मांगो वो मिल जाता है। और इतना ही बताया था कि उसके भाई केशव ने बोला ठीक है, और आगे की बात नहीं सुनी और जाके अपने वाइफ को बता दिया। तो उसके भाई और वाइफ ने मिलकर वो चोरी कर लिया उसका फ़ैन, रात को चोरी कर लिया। एंड दे गो टू द बंदरगाह, एक बंदरगाह के पास जाते हैं और वहाँ पे एक शिप पकड़ते हैं कि शिप से हम लोग वी विल गो इन अदर कंट्री, हम लोग दूसरे कंट्री में जाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या हुआ। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। लीला सेड वाई डोंट वी लीव दिस कंट्री। क्यों ना हम इस
क्यों ना हम इस कंट्री को छोड़ दें, लीव छोड़ देना, दिस कंट्री इस कंट्री को, वंस एक बार में ही, एंड फॉर ऑल और सबके लिए एक बार में ही इस कंट्री को ही छोड़ दें। तो वो सब क्या कर रहे हैं, इस कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं। विथ दिस फैन वी कैन मेक अ गुड लाइफ फॉर आवर सेल्फ इन एनी प्लेस। विथ दिस फैन, इस फैन के साथ, वी कैन मेक अ गुड लाइफ, हम अपनी अच्छी लाइफ बना सकते हैं, इन एनी प्लेस, किसी भी स्थान पे हम अपनी गुड लाइफ, अच्छी लाइफ बना सकते हैं। एज यूजुअल केशव एग्रीड एंड टू बोर्डेड द शिप। एज यूजुअल हमेशा की तरह, केशव एग्रीड, केशव सहमत हो गया, एंड द टू बोर्डेड टू द शिप, और टू मतलब दोनों, वह दोनों बोर्डेड टू द शिप, शिप के ऊपर गए। सीइंग देम, उन्हें देख कर, सीइंग देम, उन्हें देख कर, द कैप्टन आस्क्ड, हु कैप्टन, कैप्टन क्या, कौन, जो शिप को चलाते हैं, वो क्या होते हैं, कैप्टन होते हैं। तो कैप्टन आस्क, कैप्टन पूछता, आर यू टू न्यू अराउंड हेयर, आर यू क्या आप लोग, क्या आप दोनों, आर यू टू क्या आप दोनों, न्यू अराउंड हेयर, न्यू मीन्स नया, अराउंड हेयर मतलब यहाँ पर, क्या आप दोनों यहाँ पर नए हैं। हु आर यू, आप कौन हैं। हु इज आस्किंग, कैप्टन इज आस्किंग, आर यू टू न्यू अराउंड हेयर, हु आर यू क्या आप दोनों यहाँ पे नए हैं, आप लोग कौन हैं। नाउ क्विकली लीला आंसर लीला ने तुरंत बताया, माई हस्बैंड इज अ सॉल्ट मर्चेंट, माई हस्बैंड मेरे पति, इज अ सॉल्ट मर्चेंट मीन्स व्यापारी, सॉल्ट मीन्स नमक, मेरे हस्बैंड नमक के व्यापारी हैं। वी आर गोइंग टू अदर कंट्रीज टू ट्राई एंड सेल सॉल्ट देयर, वी आर गोइंग अदर कंट्री, हम लोग दूसरे देश जा रहे हैं, क्या करने के लिए, टू ट्राई एंड सेल सॉल्ट देयर, वहाँ पर सेल सॉल्ट देयर, सेल मीन्स बेचना, सॉल्ट मीन्स नमक, देयर मीन्स वहाँ, वहाँ नमक बेचने के लिए अदर कंट्री जा रहे हैं, दूसरे कंट्री जा रहे हैं। आवर बैग कंटेन ओनली सॉल्ट, आवर बैग्स हमारे बैग में कंटेंस भरा हुआ है, ओनली सॉल्ट सिर्फ नमक भरा हुआ है, हमारे बैग में सिर्फ नमक है। नेक्स्ट डे एट लंच, नेक्स्ट डे अगले दिन लंच के दौरान, लंच के समय पर, द कुक ऑफ द शिप कैम एंड कंप्लेन टू द कैप्टन, कुक ऑफ शिप, शिप में भोजन बनाने वाले को, भोजन बनाने वाले को कहते हैं। तो शिप में जो भोजन बना रहा था वो आया, कैम आया, एंड कंप्लेंट और शिकायत किया, किससे, टू द कैप्टन, कैप्टन से। शिप का कुक आया और कैप्टन से शिकायत किया, कैप्टन से बोला, क्या बोला, माई न्यू हेल्पर बॉय लेफ्ट द सेक ऑफ सॉल्ट एट द हार्बर, माई न्यू हेल्पर, मेरा नया सहायक लड़का, हेल्पर, ठीक है। तो जो कुक के साथ काम करता था लड़का, उसके बारे में कर रहा है, जो मेरा कुक के साथ, मेरे साथ काम करने वाला लड़का, लेफ्ट द सेक ऑफ सॉल्ट एट द हार्बर, लेफ्ट छोड़ दिया, सेक ऑफ सॉल्ट नमक की बोरी, एट द हार्बर बंदरगाह पर, मेरे साथ काम करने वाला लड़का नमक की बोरी बंदरगाह पे ही छोड़ दिया। वी आर विदाउट एनी सॉल्ट इन द किचन,
वी आर हम लोग हैं, विदाउट बिना, एनी सॉल्ट बिना किसी नमक के, इन द किचन हम लोग किचन में बिना किसी नमक के हैं। हाउ विल आई सर्व फूड टू द पैसेंजर्स, कैसे विल आई सर्व कैसे मैं सर्व करूँगा, फूड खाना, टू द पैसेंजर यात्रियों को कैसे मैं खाना सर्व करूँगा। तो क्या कह रहा है कि जो मेरे साथ काम करने वाला लड़का है वो नमक की बोरी बंदरगाह पे ही छोड़ दिया, मतलब वो भूल गया लाना अपने साथ और वो वहीं छोड़ दिया। तो कैसे मैं बिना नमक के, बिना सॉल्ट के कैसे मैं पैसेंजर को खाना सर्व करूँगा। The captain immediately remembered the salt merchant Keshav who was on the ship. The captain immediately remembered. कैप्टन को immediately तुरंत ही remembered याद आया। कैप्टन को तुरंत याद आया क्या? द सॉल्ट मर्चेंट केशव, नमक का व्यापारी केशव, हु वाज ऑन द शिप, जो कि ऑन पर है, शिप पर है। तो तुरंत ही कैप्टन को याद आया कि नमक का व्यापारी केशव शिप पर ही है। डोंट वरी ही टोल्ड द कुक, डोंट वरी चिंता मत करो, ही टोल्ड द कुक, कैप्टन ने कुक से कहा डोंट वरी चिंता मत करो। आई विल गेट सम सॉल्ट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नमक लाऊंगा। आई विल गेट सम सॉल्ट फॉर यू, गेट लाऊंगा, सम सॉल्ट कुछ नमक, फॉर यू तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ नमक लाऊंगा। देन ही वेंट टू केशव, तब वह केशव के पास गया, एंड सेड और कहा, क्या कहा? इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप माइंड नहीं करते, बुरा न माने, तो कैन वी बाई वन सेक ऑफ सॉल्ट, क्या हम कैन वी बाई वन सेक ऑफ सॉल्ट, क्या हम एक नमक की बोरी खरीद सकते हैं? फ्रॉम यू, आपसे, क्या हम एक नमक की बोरी आपसे खरीद सकते हैं? फॉर द शिप्स किचन, शिप के किचन के लिए हम आपसे एक नमक की बोरी खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। केशव हैड टू से यस, केशव को हाँ कहना पड़ा। ही एंड लीला वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द शिप, ही एंड लीला, वह और लीला वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द शिप, शिप के एक कोने की तरफ जाते हैं। एंड वेव्ड द फैन, और फैन को घुमाते हैं और कहते हैं गिव अस सॉल्ट, दे सेड, और वे कहते हैं गिव अस सॉल्ट, हमें नमक दो। इमीडिएटली सेक फुल ऑफ सॉल्ट, इमीडिएटली तुरंत ही, सेक्स फुल ऑफ सॉल्ट स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, सेक नमक से भरे हुए बोरे स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, स्काई आसमान से गिरते हुए नज़र आते हैं। बट द कपल्स डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप द मैजिक फैन, लेकिन कपल्स को, उन दोनों को नहीं पता था कि उस मैजिक फैन को कैसे स्टॉप करना है। ठीक, स्टॉप दे एल्ड, उन्होंने चिल्लाया, स्टॉप रुको, उन्होंने चिल्लाया रुको। स्टिल द सैक केप्ट फॉलिंग, लेकिन फिर भी स्टिल तब तक भी द सैक
kept falling. रुका नहीं, वो गिरना चालू रहा. Still the sacks kept falling. गिरता रहा. She's halt, discontinue. रुको, रुक जाओ. ये सब वर्ड उन्होंने बोला. But this never got the right words. लेकिन उनको never got कभी नहीं the right word सही शब्द बोला. Enough, enough, enough. तो यही 3 वर्ड थे जिनको बोलने से वो मैजिक फैन कैन स्टॉप रुक सकता था, लेकिन उनको नहीं पता था, इसलिए ये 3 वर्ड वो नहीं बोल पाए. इसलिए मैजिक फैन भी नहीं रुका और आसमान से वो नमक का गिरना चालू रहा. फिर क्या हुआ? जब इतने नमक गिर रहे हैं तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है वो नमक क्या हो गए? शिप में फुल हो जाएंगे. देखिए कैसे फुल होते हैं. और फिर क्या होता है? मैनी सेक्स ऑफ सॉल्ट फेल फ्रॉम द स्काई. बहुत सारे मैनी सेक ऑफ सॉल्ट, बहुत सारे नमक की बोरी फेल गिरे फ्रॉम द स्काई, आसमान से. द शिप ओवरटर्न एंड सैंक. जो शिप था वो ओवरटर्न, वो भर गया एंड सैंक और डूब गया. द साल्ट स्पाइल्ड इनटू द सी. स्पाइल्ड द साल्ट, जो नमक था, स्पाइल्ड मतलब गिरने लगा इनटू द सी. समुद्र में वो जो नमक था वो गिरने लगा. इट रैंड साल्ट सेक फॉर मैनी मैनी डेज. और बहुत मैनी डेज, बहुत दिनों तक. इट रेंड साल्ट सेक नमक की बोरियों की बरसात होती रही. ठीक है. इट रेंड मतलब बरसात होता रहा बहुत दिनों तक. टिल द ड्वार्फ्स हर्ड अबाउट इट एंड मेड द फैन स्टॉप देयर मैजिक. और तब तक वो बहुत दिनों तक बरसात होता रहा नमक का, जब तक कि वार्फ हर्ड अबाउट इट, उसके बारे में सुनते हैं. कौन सुनते हैं? वही छोटे कद के ड्वार्फ सुनते हैं उसके बारे में. एंड मेड द फैन स्टॉप. और फैन को स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं. विद देयर मैजिक, अपने जादू से. बट बाई देन, लेकिन तब तक, द सी वॉज फुल ऑफ सॉल्ट. लेकिन तब तक सी जो समुद्र था वो सॉल्ट से फुल हो गया, भर गया. विच डिसॉल्व इन द वाटर, जो कि पानी के साथ डिज़ोल्व हो गया, घुल गया. वो नमक क्या हो गया? डिज़ोल्व हो गया, घुल गया. एंड द सी रिमेंड सॉल्टी फॉर एवर आफ्टर. और उसके बाद ही, एवर आफ्टर बाद ही, द सी रिमेंड सॉल्टी. और सी समुद्र क्या हो गया? रिमेंड सॉल्टी, खारा हो गया, नमकीन हो गया. ठीक है. इसलिए समुद्र का पानी जब भी पिएंगे तो खारा टेस्ट में नमकीन की तरह लगता है. ऐसा लगता है पानी में नमक मिला हो, बहुत ही खारा लगता है. नाउ योर दिस चैप्टर इज हैज़ completed. Now it's time to complete exercise. First question is choose the correct answer. Answer this question with reference to context. ये सब खुद से करेंगे रफ कॉपी पे. So complete this question. All exercise of this chapter in your rough copy. गलत सही जो कुछ भी आए खुद से रफ कॉपी पे लिखिए. ठीक है. और नेक्स्ट क्लास आई विल सेंड द राइट आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज का सही उत्तर मैं आपको भेजूंगा और उसको आप फेयर कॉपी पे लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. चलिए, तो अभी आपका आज का होमवर्क क्या है? राइट या सॉल्व राइट all answer of this question has given in this exercise in your rough copy. Okay, thank you so much beta.